सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणाली निशिदिवा युज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामुनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितकामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसिखां। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गिरधरण रीझ कृष्णदास को नाम माझ साझो दियो
श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुणवागर। कवित नोखो निर्दोष नाथ सेवा में नागर। वाणी वंदित विदुष सुयस गोपाल अलंकृत। ब्रज रज अति आराध वह धारी सर्वसुचित। सानिध्य सदा हरिदास वन। सानिध्य सदा गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो। गिरिधरण रीज कृष्णदास को। नाम माज साँझो दियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का स्मरण करते हुए सिनाबाजी महाराज निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने ब्रजरज को अति आराध्य माना। आराध्य और अति आराध्य। अति आराध्य का तात्पर्य सर्वोत्कृष्ट प्रियतम आपने ब्रजरस को माना। श्री धाम वृंदावन के रसिकों ने ब्रज के एक एक कण पर कोटि कोटि चिंतामणि निछावर किया है। ब्रह्मादिक देवता उद्धव आदि संत भी इस ब्रज प्राप्ति के अभिलाषा करते हैं। श्री उद्धव जी के चरित्र में आप लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो यहाँ की ब्रजांगनाओं का प्रेम जब उद्धव जी ने देखा तो अपने आप को बहुत दूर पाया और यहाँ से जाने के पहले ब्रजांगनाओं को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया उद्धव जी ने। और ऐसी अभिलाषा की कि मुझे यहाँ का कोई छोटा सा गुल्म बना दो, कोई घास बना दो, कोई छोटा सा पौधा बना दो। क्यों बनना चाहते हैं? बोले ब्रजांगनाएं जब यहाँ से निकलेंगी तो इनके शरण की रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरे अंदर भी किंचित ब्रज रस का स्पर्श हो जाएगा। ब्रह्मादिक चाह तुझसे उद्धव जी
मूर, कोटि कोटि चिंतामणि, तुले न ब्रज की धूर। कोटि कोटि चिंतामणि, तुले न ब्रज की धूर। इस ब्रजरज का महत्व देखो आप। ये ब्रजरज स्वतः ही साक्षात प्रेम स्वरूप है, साक्षात प्रेम स्वरूप है। हमारे वृंदावन के एक परम रसिक संत थे श्री हितदास जी महाराज। तो उनका जब अंतिम समय आया तो ठाकुर जी की प्रेरणा से वहां जाना हो गया। आंख बंद किए हुए लेटे हुए थे और भी संत बैठे थे। तो उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने धीरे से आंख खोली और आंख खोल करके उन्होंने कहा, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तो दास ने कहा कि जय जय, केवल श्री चरणों के दर्शन के लिए आया था। तो कहते हैं एक काम करो, आप अपना दाहिना हाथ मेरे सिर के ऊपर घुमा दो। ऐसा। अब मेरे को बड़ा संकोच लगा, इतने वयोवृद्ध, मेरी आयु तो उनके सामने बहुत कम थी जब मैं गया था। तो मैं संकोच के मारे ऐसे के ऐसे बैठा रहा। तो फिर दोबारा बोले, क्या आप हमारी अभिलाषा पूरी नहीं करेंगे? फिर मैंने ठाकुर जी को याद किया, आप जानो। अभी संत इतने दैन्यता से कह रहे हैं। तो मैं उठा और उनके सिर पर दाहिना हाथ मैंने घुमाना चालू किया। बोले बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर दो बातें बोली। ये जीवन की बिल्कुल अंतिम समय की बात है। बोले देखो, वृषभानुनंदिनी और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं। ये अंतिम समय के शब्द हैं उनके। जबकि कोई बात भी नहीं थी, ना कोई प्रश्न था, लेकिन क्या ठाकुर जी के ऊपर की प्रेरणा। बोले देखो, श्री वृषभानुनंदिनी में और जनक नंदिनी में कोई अंतर, दोनों एक है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि ब्रजरज साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। ये बोले आप, ब्रजरज साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। और बोले कि ये बात मैं परावाणी से बोल रहा हूँ। ये भी बोले, ये बात मैं मुख से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं परावाणी। बस इसके बाद फिर चुप हो गए। ये बिल्कुल अंतिम समय का दृश्य है उनके शरीर छोड़ने के पहले। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि ब्रजरज स्वयं प्रेम स्वरूपा है। अब इसमें एक विशेषता क्या हो गई कि अनंत अनंत प्रेमियों के प्रेमाश्रु यहां गिरे हैं इस ब्रजरज में। सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे।
निस दिन बरसत नयन हमारे। कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। यहाँ की रज का एक एक कण प्रेमाश्रुओं, प्रेमियों के प्रेमाश्रुओं से भींगा हुआ है। इसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता क्या है? प्रेम की ध्वजा गोपियां और परम आह्लादनी परम प्रेममयी श्री राधा रानी जी के चरण चिन्ह इस रज में बने हुए हैं। गोपियों और राधा रानी के चरणों से अलंकृत भूमि है। और इसीलिए आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर श्री ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्री कृष्ण जी मेवा मिश्री त्याग करके और यहाँ की रज को खाया। एक प्रेमी लिखते हैं, तज माखन खाते रहे तुमको, तज माखन मृदु मोहन के अनुकूल तू। अरे रस तू कितनी भाग्यशाली है, ठाकुर जी माखन मिश्री त्याग करके और तुझे खाते रहे। तुझे पाकर मुक्ति की मुक्ति हुई, तुझे पाकर मुक्ति की मुक्ति। शुभ कर्म लता फल फूल है तू। भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों को, हरे कृष्ण सजीवन मूल है तू। प्रभु के पद पंकज से लिपटी, बड़ी भागवती ब्रज धूल है तू। ब्रज धूल है तू, ब्रज धूल है तू। एक संत कहते थे कि भगवान के जितने धाम हैं सभी की महिमा जोरदार पुराणों में वर्णन की है। क्यों? कि भगवान वहाँ अपने चरण कमलों से भ्रमण किया है, खेले हैं, कूदे हैं, विचरे हैं। तो भूमि तो दिव्य है, परम पावन है। लेकिन श्री ब्रजधाम में एक विशेषता और है। और विशेषता क्या है? यहाँ खेले कूदे चले फिरे तो है ही, लेकिन रज के एक एक कण को भगवान ने अपनी जीवा से चाट चाट करके सेवन किया है। इसलिए ये भूमि और भी दिव्य हो गई, और भी महान हो गई। इसकी रस को जीव से चाटा है ठाकुर जी। प्रेम के वशीभूत श्री ठाकुर जी के अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत चरित्र है। कल्याण के आदि संपादक
श्री हनुमान सातपुरदास जी ने लिखा है कि सुदामा जी जब मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से द्वारका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण महल से दौड़े, ऐसा उन्होंने लिखा है। इधर से सुदामा जी आ रहे थे और इधर से महल से दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे। तो राजमार्ग में मिलन हुआ। उन्होंने ये कहा कि राजमार्ग बहुत चौड़ा था, अब द्वारकाधीश जी थे तो राजमार्ग बड़ा चौड़ा, उसमें हजारों आदमी आते हैं जाते हैं, निरंतर राजमार्ग है। तो भगवान इधर से आए, सुदामा जी इधर से आए और राजमार्ग में बीच में मिलन हुआ। तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर दोनों हाथों से सुदामा जी को हृदय से लगा लिए और सुदामा जी के बगल में उस च्योड़े की पोटली थी। सुशीला जी ने जो च्योड़ा दिया था ना एक पोटली में, वो यहाँ थी। फटा पुराना कपड़ा जैसे ही ठाकुर जी ने कस के हृदय से लगाया तो कपड़ा तो पुराना था ही, फट गया, सारे च्योड़े बिखर गए, सारे च्योड़े बिखर गए। अब इतनी जनता आ रही थी जा रही थी तो जो लोग आ जा रहे थे सबके पैर उसी में पड़े। जो च्योड़े बिखर गए मार्ग में सबके पैर उसी में पड़े। भगवान तो हृदय से लगा के मिले, भगवान को तो होश ही नहीं थे, इतना प्रेम में डूबे हुए थे सबके पैर। जब भगवान ने धैर्य धारण किया, भगवान श्री कृष्ण ने, तो देखा कि नीचे ये क्या है, मित्र ये क्या तुम मेरे लिए लाए हो? और सुदामा जी कुछ बोल नहीं पाए कि देखो कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ मेरे च्योड़े। तो ठाकुर जी को जैसे आभास हुआ कि सुदामा जी मेरे लिए लाए हैं, तो पूज भाई जी कहते थे कि ठाकुर जी ने उन च्योड़ों को हाथ से नहीं उठाया, जीभ से चाट करके खाया। जहाँ हजारों लोग पैर रख के जा रहे थे राजमार्ग में, वहाँ मेरे मित्र के लाए हुए हैं, ठाकुर जी ने हाथ से उठा के नहीं खाया, जीभ से चाट करके खाया। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसार जन के वसु, निज प्रभुता हाँ होत सदा यह रीति। करत दास पर प्रीत ऐसी हरि, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। तो इस ब्रज की रज को भगवान ने अपनी जीवा से चाटा है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। ब्रह्मांड घाट पर भगवान बालकृष्ण ने मिट्टी खाई, आप लोग सुनते ही हैं भागवत जी के माध्यम से। तो भगवान को बड़ा स्वाद आया, लेकिन संयोग से ग्वाल वालों ने देख लिया, यशोदा माता को सारी बात बता दी और यशोदा माता जी ने खूब ताड़ना की, डांट डपट किया। तो पुनः श्री कृष्ण जी को मिट्टी खाने को नहीं मिली, लेकिन एक बार खाया तो स्वाद लग चुका था। अब आपने विचार किया कि ब्रज की मिट्टी कैसे खाएं, ब्रज की रस। तो भगवान ने एक उपाय निकाला, एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? अपनी जगन मोहिनी माया से ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया।
इसका फल हुआ कि ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य में संदेह हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का परीक्षण करने के लिए ग्वाल बालों को और बछड़ों का हरण कर लिया। और उस समय समस्त ग्वाल बाल एवं बछड़े का रूप भगवान ने धारण करके एक वर्ष तक इस ब्रजरस का आस्वादन किया। मनमाने ढंग से जीभ से चाट चाट करके एक वर्ष तक इस ब्रजरस का आस्वादन किया। एक रसिका कहती है, हुए न भई ब्रजमूर अलीरी, अरे मैं ब्रज की धूल नहीं बन पाई। हुए न भई ब्रजमूर अलीरी, गौर श्याम छवि द्रग भर लेती, गौर। यदि मैं ब्रज की धूल बनती तो गौर श्याम जब यहाँ से निकलते तो जी भर के तो निरख लेती उनको। गौर श्याम छवि द्रग भर लेती, गौर श्याम हाँ परती पायन धूर गलीरी। और मैं गली में पड़ी रहती, ठाकुर जी निकलते तो उनके चरण मेरे ऊपर पड़ते। कितना सौभाग्य होता मेरा। हुए न भई ब्रजमूर अलीरी, ललित किशोरी श्याम नाम धुनी, हाँ ललित किशोरी श्याम नाम धुन, ललित किशोर हाँ सुनती कानन पूर भलीरी। इनमें ब्रज धूल बन जाती तो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? 24 घंटे मेरे कान में राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये मेरे 24 घंटे सुनाई पड़ता मुझे। हुए न भई ब्रज धूर अलीरी, हुए न भई ब्रज मूर, हुए न भई ब्रज मूर। चख चख रूप माधुरी रहती छको, मुख पंकज चख रूप माधुरी। मुख पंकज चख रूप माधुरी, रहती छक चक चूर अलीरी। अगर मैं रज होती, ठाकुर जी निकलते तो ठाकुर जी के मुखारविंद को शक्कर के उस रूप माधुरी को पीती में। मुख पंकज चक रूप माधुरी, हाँ रहती छक चक चूर अलीरी। हुए न भई ब्रजमूर अलीरी, अलीरी हुए न भई ब्रजमूर अलीरी। अलीरी संत लोग सुनाते हैं कि एक बार वृंदावन में
एक अत्यंत भजनानंदी संत का दर्शन करने के लिए एक सज्जन आए जो बड़े रईस थे, बहुत धनी मानी थे। पता लगाते उनके पास पहुँचे, वो झोपड़ी में रहते थे, तो लेट करके साष्टांग प्रणाम किया और जब उठे तो वस्त्रों में वहाँ की रज लग गई थी, तो उसको अपने रूमाल से झाड़ने लग गए। संत जी की दृष्टि गई, उनको बड़ा दुख लगा, तो उन्होंने बड़े कड़वे वचन बोले, अरे मूर्ख गंवार, क्यों तू यहाँ पर आया है, भाग जा यहाँ से, जा यहाँ से। अत्यंत कटु वचन बोले और उसको समझ में नहीं आया उस रईस व्यक्ति को, मैंने तो इनका कोई अपमान नहीं किया। और लोगों ने बड़ी इनकी प्रशंसा की, अत्यंत सहज संत हैं और मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो जब सब कुछ कह चुके वो संत, तो विनम्रतापूर्वक पूछा, महाराज मेरा कौन सा अपराध हुआ है जिससे आप मेरे ऊपर इतने अप्रसन्न हुए। तो जब उसने सारी बात सुन ली और विनम्रतापूर्वक कहा, तो बड़े प्रेम से अपने पास में बैठा है। कहा, देखो भैया, ये ब्रजरज भक्तों का सर्वस्व है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण इस ब्रजरस का सेवन करने के लिए ललायत रहते हैं। इस रस की प्राप्ति के लिए ब्रज में लता गुल बनना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, और वो रस तुम्हें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई और तुम कपड़ों से झाड़ करके साफ करके उसका अपमान कर रहे हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा थी तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? तुम जहाँ थे वहीं रहते, गद्दे तकिए में आराम से बैठते, यहाँ आए क्यों? ऐसी निष्ठा देख करके संत की उनका हृदय परिवर्तन हो गया, धनी मानी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा, महाराज मुझे नहीं पता था कि ब्रजरस की ऐसी महिमा है। चरणों में गिर पड़े। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, किसी पुराण में लिखा है कि ब्रजरस का इतना महत्व है कि बरसात में 4 महीने बरसात के होते हैं, जब पानी बरसता है तो यहाँ के किसी गड्ढे में जो पानी भर जाता है, उस जल का महत्व गंगा जी के जल के समान हो जाता है, क्योंकि उसी चरण से तो निकली गंगा जी और चरण चिन्ह यहाँ रज में बने हुए हैं। तो बोले जल का स्पर्श होते ही उसकी महिमा गंगा जल के समान हो जाती है। हमारे सीधा वृंदावन में परम पूज्य यादवेंद्र बाबा थे, ब्रजवासी संत थे, बड़े पक्कड़ संत थे और हमारे पूज्य महाराज जी से बड़ा प्रेम था उनका। महाराज जी को ले जाते अपने यहाँ, 4-4 घंटे 5-5 घंटे महाराज जी के साथ वार्ता होती। और यहाँ जब आते तो कोई टाइम नहीं, रात में 12 बजे आ जाए, सुबह 3 बजे आ जाए। एक दिन मैंने कहा बाबा आप ऐसा क्यों आते हैं? ठाकुर जी का दर्शन खुला हो या हम लोग और आके चले जाते, लोग पता भी नहीं चलता। तो बोले मैं किसी के लिए थोड़ी आता हूँ, मैं राम नाम के लिए आता हूँ। बोले जब मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भी क्षोभ होता है तो मैं राम नाम की परिक्रमा करता हूँ, बिल्कुल शांत। तो राम नाम 24 घंटे वाले हैं, उनके लिए तो कोई दरवाजा है नहीं। वो आते राम नाम के पास, चलो किसी से मतलब नहीं, आश्रम वालों से। कई बार ऐसा हुआ है, सुबह 3 बजे आ गए, कई बार रात में 12 बजे आए। तो एक बार वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक दिल्ली से एक मंत्री पद पर नियुक्त एक महिला आई। बाबा के पास बहुत से लोग जाते थे क्योंकि उनकी वाणी में बड़ा कमाल था, जो कहते थे वही हो जाता। आई
तो ताम झाम से आते ही हैं। तो बाबा ने कहा इनको चाय पिला दो। चाय बनी, और यहाँ तो ब्रज में कुल्हड़ में चाय देते हैं, बाबा कुल्हड़ का प्रयोग करते थे। तो चाय सबको दी। अब उस जो मिनिस्टर थी, जो महिला, उसने जैसे कुल्हड़ में एक घूंट चाय पी तो नाक सकोड़ी हो। तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? बोले इस कुल्हड़ में मिट्टी की गंध आती। क्या बोली? इस कुल्हड़ में। ओ महाराज, बाबा इतने नाराज, इतने गरम, इतनी गालियां दी उसको महाराज, इतनी गालियां दी वो कह नहीं सकता हूँ उसमें। और बाबा बताया, मैंने कहा क्या गालियां दी, और कहा इसी समय तू चली जा, ब्रजरस को ऐसे ही कहती है, तू तुरंत हारेगी, जाते ही हारेगी। अब हारी जाएगी चुनाव, वो आई थी आशीर्वाद लेने के लिए। तूने ब्रजरस का अपमान कर दिया, तू निश्चित हारेगी, भाग जा यहाँ से जल्दी। और हार गई वो। बड़े फक्कड़ बाबा। एक बार कहीं की रानी साहिबा पालकी में बैठ करके वृंदावन आई। अब रानी साहिबा पहले राजाओं का जमाना था, तो सैकड़ों सेवक आगे आगे चल रहे थे। सुबह का समय था, एक भंगिन झाड़ू बुहारी लगा रही थी। तो सिपाही कहने लग गए, हटो, हमारी रानी साहिबा आ रही हैं। अब वो भी महाराज ब्रज की भंगिन खड़ी हो गई। कौन सी रानी? यहाँ तो 4 ही रानी हैं। एक का नाम है राधा रानी, एक का नाम है यमुना रानी, एक का नाम है रज रानी, और एक का नाम है मेहत रानी। ये 5वीं रानी कौन आ गई यहाँ? कहते उसके ऐसे ओजस्वीपूर्ण शब्दों को सुन करके वो पालकी से उतर करके वो रानी पहले चलने लगी। हरिराम व्यास जी के शब्द सुनो आप, कितने प्रिय हैं। अपनों कर लीजिए किशोरी मोही, अपनों कर लीजिए। वृंदावन रज दीजे किशोरी मोही, वृंदावन वृंदावन रज दीजे किशोरी मोही, वृंदावन अपनों कर लीजिए। और दिए कछु भावत नहीं, अब कोई इच्छा नहीं रह गई। और दिए कछु भावत नहीं, वृंदावन रज दीजे। अपनों कर ली किशोरी मोही, खग मृग पंछी जिया ब्रज के, खग मृग पंछी हाँ चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत,
की छवि निरखत, महल टहलने की अपनो कर लीजे किशोरी मोही, किशोरी मोही वृंदावन रज दीजे, किशोरी मोही जय किशोरी मोही महल टहलनी की, ऐसी दिव्य ब्रजरस को श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने अपना परम आराध्य माना। निरंतर इस रज का सेवन किया और इस रस को छोड़ के कहीं नहीं गए। हमारे पूज्य पंडित जी गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज एक क्षण के लिए रज से अलग नहीं होते थे। हमारे जब स्नान करते ना तो एक पैर रज में रखते थे, पूरा नहीं, स्नान करते एक पैर, कहीं रज न छूट जाए, रस का ही तिलक लगाते थे। रज का एक क्षण के लिए वियोग उनको सहन नहीं था, 24 घंटे ब्रजरज में रहे। तो मूल छपय का अर्थ हुआ। अब उनका पावन चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी कहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, हाँ उरे झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, हाँ लोचन बरसत हंसुअन जाल, हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाय सुरस तिकार, होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल, हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, निशिवासर सोवते अनुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल, जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद